सभी संगत को जय माता की। आज का वीडियो है कि माँ काली मंत्र जो होता है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और क्या बेनिफिट रहते हैं और क्या हमें जो वैदिक मंत्र होते हैं शास्त्रों से निकले हुए हैं उनका जाप बेस्ट रहता है या फिर शाबर मंत्र का या फिर माता के कोई भी स्तोत्र चालीसा या फिर उनके नाम की जो माला होती है उनका, यानी कि कौन सी चीज़ होती है जो हमें सबसे ज़्यादा जिसका बेनिफिट मिलता है। तो इन विषयों में आज वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो माँ काली के मंत्रों से जो है हट सकती है, यानी कि आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालती। अगर वो कोई आपके शरीर में बुरी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो मंत्रों के प्रभाव से उसको जो है दूर किया जा सकता है, पर कंडीशन ये रहती है, शर्त ये रहती है कि मंत्र की आपके पास सिद्धि होनी जरूरी है। एक निश्चित संख्या में, एक निश्चित जो मंत्र की सिद्धि की जो एक सीमा होती है वहां तक आपने उस मंत्र को जपा हुआ होना चाहिए। मंत्र के साथ एक भोग भी सिद्ध किया जाता है, उस भोग पर आपके साथ शक्ति के जो है वचन हुए रहने चाहिए। तब जाकर के आप किसी मंत्र से, माँ काली मंत्र से अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। तो कौन से ऐसे मंत्र है, देखो मंत्र मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, मंत्र दिए जाते हैं दरबार से जुड़ने के बाद। और सिर्फ यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि वैदिक मंत्र उत्तम होते हैं या फिर साबर मंत्र उत्तम होते हैं। और जो वैदिक और साबर कोई मंत्र नहीं जप सकता, जो भगताई में नहीं आना चाहता, जो केवल एक साधारण एक सामान्य पूजा पाठ भगवती के निमित्त करना चाहता है, उसको कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, किन चीज़ों से कौन सा हवन हम कर सकते हैं, कौन सा स्तोत्र हम पढ़ें, भैरव कवच पढ़ें, काली कवच पढ़ें, या फिर माँ काली के जो सहस्त्र नाम है उनका पाठ करें, या फिर 64 योगिनी मंत्र माला का जाप करें। जो सामान्य साधक, सामान्य पूजा पाठ करने वाले हैं, जो केवल नेगेटिविटी को, बुरे विचारों को, बुरी चीज़ों को हटाना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिया हो गई है, कोई शक्ति आपके ऊपर छोड़ दी गई है, यानी कि चौराहे से या फिर शमशान से कोई आपके ऊपर जो है क्रिया कर दी गई है, घायल मूठ वगैरह आपके ऊपर चला दी गई है, तो क्या वो किसी स्तोत्र या चालीसा से दूर हो सकते हैं? नहीं भाई, उनके लिए भी आपको एक सिद्धि पानी पड़ेगी, उनके लिए आपको एक लेवल अपना भक्ति का बढ़ाना पड़ेगा, एक ओरा, एक मजबूत एक तपोबल आपको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए इंसान के पास नियम होने चाहिए प्रॉपर रूप से, उसको पता होना चाहिए किस प्रकार से, कितने जप संख्या पे और किन नियमों का पालन करके हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, जो साबर मंत्र होते हैं ना, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। उन मंत्रों को केवल हमें जागृत करना रहता है कि जब हम उनको अपने जीवा से जपने लग जाते हैं और जपते जपते एक समय ऐसा आता है कि हम स्वप्न में भी उस मंत्र के द्वारा अगर किसी के सिर से क्रिया उतार रहे हैं या अपने लिए ही अपने ऊपर ही फूंक मार रहे हैं, उस मंत्र का जाप किसी भी तरह से सपने में अगर हम कर रहे हैं, तो वो हमारा मंत्र एक्टिवेट हो चुका है, जागृत हो चुका है। अब उस मंत्र को हम प्रयोग कर सकते हैं, अब वो मंत्र प्रयोग करने के लिए रेडी है। तो किस प्रकार से, ये भी देखना पड़ेगा कि नकारात्मक ऊर्जा जो है किस हद तक, किस लेवल तक है। यानी कि अगर शमशानों से कोई तामसिक भोग पर क्रिया चला दी गई है तो उसको काटने के लिए हमें कितना मंत्र जाप लगेगा और भोग कितनी बार देना पड़ेगा, 1 बार देना पड़ेगा, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, कितना देना पड़ेगा, ये क्रिया के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि अगर क्रिया बड़ी है तो एक भोग से या फिर 7 या 21 बार मंत्र जाप से वो नहीं हटेगी, उसके लिए हमें अनुष्ठान ही करना पड़ता है, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का या फिर 41 दिन का। जैसी क्रिया होती है उसके आधार पर अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान और मंत्र क्रिया के द्वारा जो है इन चीज़ों से बचा जा सकता है, नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। और धीरे धीरे जो हमारे कार्य बिगड़ रहे थे, जो हमारे घर में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, हमारे शरीर में बीमारी आ रही थी, हमारे शरीर पे एक आलस, एक नेगेटिविटी सी, एक जिसको बोल दिया जाता है ना कि सुस्ती छा रही थी, हमारा किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, मन चाहता था बहुत कुछ करना पर शरीर ने साथ नहीं दिया, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो आप किस प्रकार से ये चीज़ कर सकते हो। अब वैदिक मंत्रों की बात हम कर लेते हैं। वैदिक मंत्रों में देखो बहुत अधिक आपको एक तो शुद्धि रखनी पड़ती है, सीधी सी बात है।
एक मन विचार सब कुछ शुद्ध करना पड़ेगा, आसन शुद्ध लेने पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इनमें जो है स्नान आदि का महत्व रहता है। आचमन करना पड़ेगा आपको, कर न्यास, अपनी जो उंगली हैं सबके न्यास के लिए जल छोड़ने पड़ेंगे, संकल्प लेने पड़ेंगे, पुष्प आदि, वस्त्र आदि बहुत चीज़ अर्पित करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर के वैदिक पद्धति से जो मंत्र चलाए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं, उनमें हमारा जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मैं जो हूँ और मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हैं वो तकरीबन सभी जो है मिनिमम कॉस्ट वाले लोग हैं, मतलब एक सामान्य जिंदगी जीने वाले मध्यम कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास शायद इतना सामर्थ्य नहीं हो सकता कि वो वैदिक पद्धति से जो पूजा पाठ चलती है उसको कर सके। तो अगर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि हाँ हम पैसा लगाने को तैयार हैं, पैसा किस में लगेगा बेटा जी? आपके हवन सामग्री में लगेगा, आपके नैवेद्य में लगेगा, पुष्प में लगेगा, वस्त्र में लगेगा, और जो भी चीज़ें अपने इष्ट को अर्पण की जाएंगी उनमें बहुत अधिक आपका जो है खर्चा लग जाता है। और मंत्र की एक जो अनुष्ठान बिठाना है उसके लिए नियमों का पालन बहुत अधिक होता है। पर शाबर मंत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। शाबर मंत्रों में आपको ना ही तो इतनी शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इतने आपको हवन की ज़रूरत पड़ती है, ना इतनी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। केवल एक मंत्र को एक भेंट से और अपने गुरु की भेंट से, गुरु अरदास से ही सिद्ध कर लिया जाता है और उसके प्रभाव से जो है बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इसीलिए नाथ पंथ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, शाबर विद्या से जितने लोग जुड़े हुए हैं, तकरीबन 99% लोग तो साबर मंत्रों से, साबर विद्या से ही अपने कार्य जो है लेते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। तो क्योंकि वैदिक मंत्रों में बहुत अधिक शास्त्रीय विधि से जो है बहुत अधिक खर्च रहता है, तो जिनका इसमें रुझान है, जो खर्च कर सकते हैं वो वैदिक पद्धति से भी करें। कोई इसमें ये बात नहीं है कि वैदिक मंत्र जागृत नहीं होते हैं, उनकी भी एक निश्चित संख्या होती है, पर उनको बहुत ही अधिक संख्या में, यानी कि 1.25 लाख तो उनका लास्ट रेट आता है, यानी कि 1.25 लाख से 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख वो मंत्र के अंदर ही लिखा गया होता है कि इस मंत्र को आपको इतनी बार घर्षण, इतनी बार जप करना पड़ेगा, तब जाके मंत्र एक्टिवेट होगा। और उसके लिए एक जिस देवता के भी लिए भी आप माँ काली के लिए मंत्र कर रहे हो, माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हो, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान दत्तात्रेय का, किसी का भी मंत्र अगर आप कर रहे हो, उनके लिए एक प्रॉपर भोग देना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी।